चार धाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब बाबा नीम करोली आने वाले श्रद्धालुओं और नैनीताल सहित मसूरी घूमने के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो ये कदम क्यों और इसका असर पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर क्या होगा, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। कैची धाम, जहां बाबा नीम करोली के दर्शनों के लिए हर महीने लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, साथ साथ नैनीताल की खूबसूरत वादियों और मसूरी की प्राकृतिक खूबसूरती के दीदार के लिए न जाने कितने ही पर्यटक आते हैं। इन जगहों पर ही बढ़ती भीड़ ने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। कभी जो मसूरी से देहरादून तक की दूरी महज 1 घंटे में तय होती थी, आज उसी रास्ते में 5 से 6 घंटे तक गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। और यही नहीं, गाड़ियों की इस भीड़ ने न सिर्फ पर्यावरण पर दबाव डाला है बल्कि स्थानीय लोगों की दिनचर्या पर भी बुरी तरह असर किया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही सरकार कुछ नई नीतियों का सहारा लेने की तैयारियों में है। कैची धाम और मसूरी में ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे ये हिसाब रखेंगे कि कितने लोग और वाहन इन इलाकों में आ जा रहे हैं। इस डेटा की मदद से कैची धाम और मसूरी की वाहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी का आकलन किया जाएगा। इसका मतलब है कि निश्चित संख्या में ही पर्यटकों को इन जगहों पर आने की अनुमति मिलेगी। पर्यटन विभाग का कहना है कि ये व्यवस्था पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने और स्थानीय लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए है और अगर आवश्यकता हुई तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। आइए सुनते हैं पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने क्या कहा है। इस पर देखिए, अभी हमारी टीमें जा चुकी हैं, चाहे कैंची का मैटर हो या फिर मसूरी वाले प्रकरण में। और कैंची मंदिर में चूँकि आप देखेंगे जब भी मंगलवार का समय होता है या वीकेंड्स का समय होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती है। फ़िलहाल तो एक हम लोग स्टडी करा रहे हैं कि वाकई में कितना ट्रैफिक का मूवमेंट वहाँ पे होना चाहिए और जो कैपेसिटी हमारे उस एरिया की कैची और उसके एडजॉइनिंग जितने भी हमारे भवाली, भीमताल और नैनीताल में और जितने होटल्स, होम स्टेज हमारे पास हैं, उस हिसाब से कितने टूरिस्ट हमारे आ रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी कैची धाम के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री वगैरह आ रहे हैं, उसका असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। और इसको शुरू करने के लिए कैची परिसर में और मार्ग के दोनों तरफ, चाहे वो हल्द्वानी की तरफ से ट्रैफिक आ रहा हो, नैनीताल की तरफ से ट्रैफिक आ रहा हो या फिर अल्मोड़ा की तरफ से ट्रैफिक आ रहा हो, तो उसका असेसमेंट करने के लिए हम लोगों ने ANPR कैमरा वगैरह हम लोग उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हमें एक संख्या एग्जैक्ट आ जाए कि दर्शनार्थी कितने हमारे आ रहे हैं और कितनी गाड़ियों का मूवमेंट वहाँ पे हमारा हो रहा है और साथ ही साथ मंदिर परिसर में कितने दर्शनार्थी आ रहे हैं उसका हेड काउंट करने के लिए भी हम लोग कैमरा वगैरह लगा रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी टीम भी एक लगाई है कि जो पूरा सर्वे कर रही है, कितने होम स्टेज हमारे आसपास हैं, कितने होटल्स हमारे आसपास हैं और जितने दर्शनार्थी वहाँ पे आ रहे हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है, कितने टूरिस्ट हमारे आ रहे हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है और जो लोकल्स, खासकर जो रानीखेत हैं, तो अल्मोड़ा जाने वाले लोग हैं, वहाँ से आने वाले लोग हैं, बागेश्वर की तरफ जो जा रहे हैं, तो ये पूरा असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं और बाद में फिर आवश्यकता पड़ी तो उस हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी हम लोग ज़रूर शुरू करेंगे कि जितने भी यात्री हमारे दर्शन के लिए आ रहे हैं वहाँ पे कैची में और जगह पे, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू करके संख्या बल अपना तय करते हुए तो वो देखते हुए हम लोग इसको निर्धारित करेंगे। कैची धाम और मसूरी उत्तराखंड की शान है, इन्हें सहेज कर रखना हम सबका दायित्व है। मगर एक तरफ ट्रैफिक की समस्या ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है तो दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन जैसी व्यवस्था ने पर्यटकों की आजादी पर सवाल भी उठाए हैं। डर है कि ये सिस्टम उनके स्वतंत्र घूमने के अनुभव को सीमित कर सकता है। फिर भी सरकार का ये मानना है कि ये कदम इन स्थानों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता को बचाने के लिए जरूरी है। रजिस्ट्रेशन और कैरिंग कैपेसिटी जैसे कदम भले ही शुरू में अटपटे लगे, लेकिन अगर ये पर्यटन को टिकाऊ और व्यवस्थित बनाते हैं तो ये एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। तो क्या ये नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देगा या पर्यटकों की आजादी पर लगाम लगाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तब तक देखते रहिए तीतर।